हम कश्मीर टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसफ इकबाल। और महकमा मौसमियात की जानिब से प्री मानसून का अलर्ट जारी किया गया है और इस हवाले से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 3 दिन जो है वो बारिश बताई गई है और सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़तरनाक बताई गई है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद है शहजाद मलिक अल मारूफ पोला पेंडू, कालिम निगार हैं और हमेशा मेरे प्रोग्राम में आते हैं, प्रोग्राम में वेलकम करते हैं एक बार फिर। तो जो मानसून की बताया गया है इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, ये अलर्ट तो जारी हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट ने इनको बता दिया है कि दोनों हुकूमतों को कि इस दफ़ा यानी मानसून जो है 30% ज़्यादा होगा। अल्लाह करे बारिशें ज़्यादा होंगी पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को पानी की बड़ी अच्छा ज़रूरत है। लेकिन ये है कि आसिफ इकबाल साहब, हमारे यहाँ ये जो बारिशें हैं और जो सैलाब है ये एक बड़ा बिजनेस है, ये बड़ा कारोबार है कि ये यानी जो हमारी हुकूमतें हैं वो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि सैलाब ज़्यादा आए। फिर जब सैलाब आते हैं, स्कूल जो फाइलों में बनी होती हैं बिल्डिंगें, कोई स्कूल बने होते हैं, कोई पुल बने होते हैं, सड़कें बनी होती हैं फाइलों में, वहाँ के दूर दराज के लोगों ने कभी ख्वाब में भी वो चीज़ें देखी नहीं होती। वो फिर एक रिपोर्ट मुरतब होती है कि इतने स्कूल बह गए, इतने रोड बह गए, इतने पुल गिर गए हैं जनाब, और ये इतने गाँव तबाह हो गए हैं। फिर उस रिपोर्ट की बुनियाद पर हम वो कटोरा और कशकोल उठाते हैं और फिर भीख मांगने निकलते हैं। और ये करते हुए हमें 50 साल हो गए। ये बड़ा बिजनेस है हमारा और एक शर्मनाक बिजनेस है जिस पे न कभी किसी एजेंसी को शर्म आई, न कभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस लिया, न किसी हुक्मरान को गैरत आई, न ही हमारी ब्यूरोक्रेसी ने कभी कहा यार ये जुल्म बंद करो। जितने पैसों की हम भीख मांगते हैं ना, अगर एक साल में वो सारे पैसे भीख जो हमें मिली होती है वो लगा दें तो सैलाब से आधी तबाहकारियां कम हो सकती हैं। जो बारिश की आपने बात की, बारिश है और मैं बताऊं, अगर डैम है, मंगला डैम हो गया यहाँ पर स्टोरेज की, अगर पानी ज्यादा भी हो जाता है लेकिन कालाबाग डैम नहीं बना, इस तरह के बेशुमार डैम, सैकड़ों डैम है जो बनने थे लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं बनाए। आप देखें बच्चों को पता चल गया कि 30 से ज्यादा बारिश होनी है। वो दूर दराज का जो सिंध में बेचारा है ना, कच्चे के लोग जो बैठे हुए हैं वो बेचारे अभी से परेशान हो गए हैं। इधर कश्मीर में जो दरियाओं के साथ साथ रहने वाले लोग हैं अभी से परेशान हो गए हैं। नशेबी इलाकों के लोग अभी से परेशान हो गए, पता नहीं क्या काम क्या मत आनी है। लेकिन आप सलाम पेश करें हमारी हुकूमतों को, जिंदगी में कभी परेशान नहीं हुई, खुश हो जाते हैं। इस दफा ज़िलज़ला आएगा, फिर सैलाब आएगा, फिर तबाही आएगी, ज्यादा बारिश होगी और ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो लॉन्ग बूट पहन लेंगे, थोड़ी देर में खोबे में कीचड़ में बारिश में घूम आ जाएंगे, या कोई हेलीकॉप्टर में 2-4 बंदे आएंगे। हमने बचा लिए 4 बंदे हेलीकॉप्टर से। वो यार 70 साल से कौम डूबी हुई है, तुमने 4 बंदे बचा लिए, क्या आसान कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि इन मुजरमों को, इस सैलाब के साथ जो मुजरम है, कौमी मुजरम जो हैं, इनको आसिफ साहब जिन्होंने जितने सैलाब भुगताए, अजाब भुगताए, इस कौम पे जिन लोगों ने ये जुल्म किए, इनका एक दफा मुहासबा होना चाहिए। कौन करेगा मुहासबा? हम तो कहते हैं मुहासबा होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? हम ये रहमत की बादशाह हूँ। हम लोग अभी कुछ साल पहले सिंध के टूर पे गए, अप्रैल का महीना था, तो पिछले साल जुलाई में जो सैलाब आया था ना, वो पानी अभी खड़ा था सिंध के कुछ इलाकों में जो पिछले साल, और अप्रैल के 2 महीने के बाद फिर जुलाई आ गया, एक और सैलाब आ गया। यानी हम ये इतने यानी एक तो ये पानी सोना है, ये जो पानी है ना, ये समझ लें इसको वाइट गोल्ड कहते हैं आप। ये पानी हम ज़ाया कर देते हैं, ये कहीं स्टोरेज हो जाए और कुछ नहीं, तो इसको अगर हम इसकी स्पीड स्लो कर दें तो वाटर रिचार्ज हो जाए नीचे जमीन। हमारा जो पहले भी बात हुई थी कि इंडिया इसी बिहाव पे डैम बना रहा है कि पानी जाया हो रहा है, जबकि पाकिस्तान को कुछ परवाह नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमतें जो है वो ना तो डैम बना रही है, उनके पास एक वैलिड पॉइंट भी है कि हम डैम बनाना चाहते हैं और हजारों जो है वो लीटर पानी जो है वो समंदर की नजर हो रहा है, जाया हो रहा है। और ये जो जहाँ मीरपुर बैठे हैं, जो मीरपुर डिवीजन है और जो पठवार डिवीजन है, इसमें जो मिनी डैम है, स्मॉल डैम्स जो हैं, तो ये इस इलाके की शेप ऐसी है, यानी वो खाइयाँ ऐसे एक तरफ से अगर इसको बंद कर दे तो छोटे छोटे हजारों की तादाद में डैम बन सकते हैं। लोग यानी हुकूमत की थोड़ी सी मदद से बंदा इनफरादी तौर पर बना सकता है, पानी को स्टोर कर लेता है। अगर छोटे छोटे डैम हों ना, तो जब वो फिल हों तो वो पानी की स्पीड को कम कर देते हैं, आगे एक स्पीड से रेला नहीं जाता। अब ये है कि ये जो जिस तरह की आपने बारिश की अभी बताया, डिजास्टर मैनेजमेंट ने बताया, माहौलियात वालों ने बताया, मौसमियात वालों ने भी बताया, ये असल में तो आगे वाले लोगों के लिए एक थ्रेट है, उनके लिए एक मौत का पैगाम है, पता नहीं क्या होना है। और उनको ये भी यकीन है जो भी होना है
अल्लाह ही वारस है, किसी ने मदद के लिए नहीं आना। मैं एक यहाँ पर एक फलाई तंजीमें भी होती हैं, वो कहती हैं जी हमने फलां जगह पे जाके हमने इतनी मदद करनी है, ये करना है, वो करना है, हमारी इमदाद करें। वो जो फलाई तंजीमें होती हैं वो आपका पैसा लेकर खुद ही जो है उसको खा जाते हैं, लेकिन वो हकदार तक नहीं पहुंचता। जी जी, आप देख लेना, यानी आप जर्नलिस्ट हैं, आप सिर्फ मीरपुर से या पूरे पाकिस्तान की वजारत दाखिला से भी आप ले सकते हैं रिपोर्ट कि यानी पिछले 50 सालों में कितने हजार पुल हमारे तबाह हुए, हजारों की तादाद में, कितने हजार किलोमीटर हमारी सड़कें तबाह हो गई, कितने यानी कितने लाख एकड़ ज़मीनें हमारी डूबी हैं, कितनी बस्ती तबाह हुई हैं, कितने घर तबाह हुए हैं, लाखों की तादाद में इनके पास डेटा है। वो हर साल उसको डबल करते हैं, कम नहीं करते। इस साल 10 घर अगर पानी में डूबे हैं ना, अगले साल 5 डूबने चाहिए, ये कहते हैं 20 डूबे, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और ये यानी 92 का सैलाब आपको याद होगा, कितना एक खतरनाक तरीन सैलाब था। कुछ तो जेन्युइनली ये है कि आफात होती है, कुदरत की तरफ से आती हैं, और कुछ हम खुद चाहते हैं यार कोई हादसा हो, कोई तमाशा लगे, कहीं आग भड़के, ताकि हम भी तो खबरें में आए, हमें भी कोई पूछे, कहीं से कोई कटोरे में 4 वो टके डाले, और फिर ये देखें जी, फिर हम जाके हमारे वज़ीर आज़म से शिकवा करते हैं, आप लोगों ने वादा तो बहुत किया था लेकिन हमें भी कम दी है। क्यों भाई, उन्होंने जो दे दी, तुम भी अपने करतूत ठीक करो, अपना ख्याल खुद करो, आवाम के सर पे हाथ रखो। आपने हमारे 2 बिलियन का कहा था लेकिन हमें सिर्फ 50 करोड़ रुपए डॉलर दिए हैं। यार ये कमाल है, मांगने का तरीका भी देखे। तो मैं ये कहता हूँ कि जिनको शर्म से डूब मरना चाहिए था, उन लोगों ने सारे अवाम को डुबो दिया। अफसोस की बात है। मैं एक यहाँ पर मिसाल दूंगा, एक शख्स मुझे मिला, उसने कहा जी हमने 35,000 वोट दिए थे जी, हमने फलां बंदे को मुंतखब करवाया था साथ होकर, लेकिन आज उससे मिलने के लिए हमें टाइम लेना पड़ता है, लेकिन टाइम फिर भी नहीं मिलता। ये हमें ही सोचना पड़ेगा कि हमने जो आफतें आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, इनके पीछे राज क्या है। और ये आज का था हमारा कश्मीर टुडे। अपने मेजबान आसिफ इकबाल को इजाजत दीजिए, फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ मौजूद होंगे अल्लाह आने के बाद।